So hello bachcho, today we are going to solve word problems based on simple equations. So we already know how to solve the equations, simple equations by using different methods. इसमें हमें पहले इक्वेशन बनाना होगा and then we have to solve it. Let's see how. Question number 3 is find the angles of a triangle if its angles are 5x degree, 2x plus 10 degree and 3x minus 10 degree. So यहाँ पर हमें ट्राइंगल के 3 एंगल्स गिवन है और हमें एंगल्स की वैल्यू बतानी है. एंगल्स हमें गिवन है x के टर्म्स में एंड वी नीड टू फाइंड इट्स वैल्यू. सो जब हमें गिवन है दैट दीज आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो हमें ट्राइंगल की कोई प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा. सो इफ ऑल द 3 एंगल्स आर गिवन टू अस, सो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो वही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी हाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll write down the given angles. 5x degree, 2x plus 10 degree and 3x minus 10 degree. अब हम इन सब का सम हमें पता है 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है. सो लेट्स राइट इट डाउन एज 5x plus 2x plus 10 plus 3x minus 10 is equal to 180 डिग्री. और यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अब जो x वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ में ऐड कर लेंगे. सो 5x plus 2x 7x, 7x plus 3x is 10x. और यहां पर जैसे आपको दिख रहा है ये जो 10 है इस 10 के साथ में वेरिएबल नहीं है. सो हियर वी हैव प्लस 10 एंड हियर वी हैव माइनस 10. सो प्लस 10 से माइनस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो अब हमारा आ गया 10x इक्वल टू 180 डिग्री. और ये 10 जो है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में है. सो एज वी नो इन ट्रांसपोजिशन मेथड अगर 10 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा. सो x विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 10. 0 से 0 कैंसिल और x की वैल्यू वी हैव इज 18 डिग्रीज. सो हमारी x की वैल्यू आ गई है बट दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर. हमें एंगल्स निकालने थे. तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर एंगल्स आर, जो पहला एंगल था हमारा दैट वाज 5x. सो 5 into x है तो वी विल पुट डाउन द वैल्यू ऑफ x विच इज 18. वी नो 18 5s are 90. So first angle is 90 degree. Second one is 2x plus 10. So again x की प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 18. So what we'll get 2 into 18 plus 10. So बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमारा मल्टीप्लाई होना है. 18 2s are 36 plus 10. So हमारा इसका आंसर आ जाएगा 46 डिग्री. अब हमें लास्ट एंगल हमें निकालना है विच इज 3x minus 10. सो x की वैल्यू हम पुट करेंगे और आ जाएगा 3 into 18 minus x विच इज 10 सॉरी. सो 18 3s are 54 and minus 10 will give you 44 degree. So this is how we have found out the angles of this triangle. अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसमें और भी आ सकता है, which type of triangle is this? तो as you can see one angle is 90 degree और एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है that is known as a right angle triangle. Now let's see question number 4. The length of a rectangle is twice its breadth. If the perimeter of a rectangle is 180 centimeter, find its dimension. So हमें एक रिलेशनशिप गिवन है लेंथ और ब्रेथ के बीच में. इट इज सेइंग इन द क्वेश्चन जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो ब्रेथ का ट्वाइस है. सो पहले हमें ब्रेथ को अज्यूम करना पड़ेगा. सो लेट अस अज्यूम लेट ब्रेथ बी x सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्यों माना हमने? क्योंकि पेरीमीटर किस में गिवन है? सेंटीमीटर में गिवन है. ओके. अब हमें ब्रेथ पता है कि ब्रेथ इज x सेंटीमीटर.
सो लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, सो इट्स लेंथ विल बी इक्वल टू 2x सेंटीमीटर। अब हमें गिवन है यहां पर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन टू अस, सो हमें बेसिकली उसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो उसके नीचे हम लोग लिख देंगे। जैसे पेरीमीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर के जस्ट नीचे हम लोग 180 लिख देंगे और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे लेंथ जो है हमारा दैट इज 2x है, तो L की प्लेस पर हम लोग 2x लिख देंगे और ब्रेथ हमने एज्यूम किया था x, तो ब्रेथ की प्लेस पर x लिख देंगे। सो एज वी ऑल नो बोर्ड मास के हिसाब से हमारा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सो इट विल बिकम 2 इंटू 2x प्लस x इज 3x, तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3x। यस, अब ये 2 और 3 और x ये तीनों ही मल्टीप्लाई फॉर्म में है। सो वी नो अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड कहां पर आएंगे, डिवाइड में आएंगे। सो इट विल बी 180 अपॉन 2 इंटू 3 और यहां पर क्या बचेगा हमारा x बचेगा। सो 2 से 180 कैंसिल आउट हो गया 90 टाइम्स और 3 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा 30 टाइम्स। सो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक बार हमारे पास x की वैल्यू आ गई, फिर हमें डायमेंशंस निकालनी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो इसका लेंथ जो हो जाएगा, वो हमारा 2x था, तो x की प्लेस पर हम लोग 30 पुट कर देंगे एंड 2 इंटू 30 इज 60 सेंटीमीटर। और ब्रेथ जो था हमारा वो x था, सो इट विल बी इक्वल टू x की वैल्यू इज 30, सो डायरेक्टली 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो दीज आर अवर डायमेंशंस। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। The age of a father is 40 years while his son's age is 10 years. After how many years will the age of the father be twice the son's age? So यहाँ पर हमें father और son की age given है। Father की age is 40 years and son's age is 10 years. वो पूछ रहा है after how many years, कितने years के बाद father की जो age हो जाएगी वो अपने son के age के twice हो जाएगी। So let's see here. अभी हमें father की age है 40 और सन की एज गिवन है 10। तो अगर मैं बात करूं आफ्टर 1 ईयर फादर्स एज विल बी कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 40 में 1 ऐड कर देंगे और फादर का एज आ जाएगा 41 ईयर्स और सन की एज में भी +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11 ईयर्स। और जैसे आप देख पा रहे हो आफ्टर 1 ईयर इन जो फादर की एज है वो सन की एज के डबल नहीं हो रहा है। यस, तो 1 इज नॉट द आंसर, हमें कोई और वैल्यू ऐसे करके फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यस, आप रख के देख सकते हो 2, 3, 4, 5, 6, बट दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसी को आसान बनाने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि आफ्टर x years द फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। एज्यूम कर लिया हमने, लेट अस एज्यूम दैट आफ्टर x years father's age will be twice his son's age। तो आफ्टर x years पहले तो हमें यह पता करना होगा कि आफ्टर x years फादर की एज क्या हो गई और सन की एज क्या हो गई। सो आफ्टर x years जो फादर की एज हो जाएगी, फादर्स एज, दैट विल बी अवर, देखो आफ्टर 1 ईयर जब हमने करा था तो हमने 1 ऐड किया था। अब आफ्टर x ईयर्स निकालना है तो बेसिक सी बात है, हम लोग x ईयर्स ऐड कर लेंगे, 40 प्लस x ईयर्स हो जाएगी और सन्स एज जो हमारी हो जाएगी दैट विल बी 10 प्लस x ईयर्स। यस, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि आफ्टर, हमने क्या माना कि आफ्टर x ईयर्स जो फादर की एज है वो सन की एज के ट्वाइस हो जाएगी. सो लेट्स सी दैट हाउ टू राइट डाउन दिस वन इन इक्वेशन फॉर्म. आफ्टर x ईयर्स फादर की जो एज हो गई, फादर की जो एज हो गई वो इक्वल हो गई किसके? ट्वाइस द एज ऑफ ए सन. आफ्टर x ईयर्स फादर की जो एज हो गई वो इक्वल हो गई ट्वाइस द एज ऑफ ए सन. अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस. सो 40 प्लस एक्स इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई पहले 10 में होगा, 2 टाइम्स 20, फिर 2 का मल्टीप्लाई x में होगा विच इज प्लस 2x. नाउ एज यू नो इसके बाद में हमें वेरिएबल्स एक साइड लाने होते हैं और नंबर्स एक साइड लाने होते हैं. सो 20 को अगर हम इधर लाएंगे सो इसका साइन है इधर प्लस, इधर हो जाएगा माइनस. सो विल गेट 40 माइनस 20. और यहां पर बचा हमारा 2x और ये x इस साइड हम लाएंगे तो इट विल बी माइनस x. 40 minus 20 is 20 and 2x minus x is x. So this is our final answer. After 20 years, father's age will be twice the age of his son. एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है. अगर मैं बात करूं 20 years बाद फादर की एज क्या होगी? सो अभी 40 है, 20 years बाद फादर की एज हो जाएगी 60 और सन की एज अभी 10 है तो 20 ईयर्स के बाद में सन की एज हो जाएगी 30. सो एज यू कैन सी फादर का जो एज है वो सन की एज का डबल हो जाएगा. दैट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. थैंक यू सो मच.